नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। यहाँ से आगामी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें प्रश्न पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में एक प्रश्न नेशनल पार्क से पूछा गया है, तो हम एक एक करके सभी राज्यों के नेशनल पार्क को इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स में वन लाइनर के रूप में भी कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मध्य प्रदेश। इसमें देखेंगे हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पाए जाते हैं, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हुआ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हुआ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा है, वन विहार है, बांधवगढ़ है और संजय माधव राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो है, यह श्योपुर जिले में है, रातापानी ये अभ्यारण्य है, सेंचुरी राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी है और मंडला फॉसिल नेशनल पार्क है। इसमें ये जो नेशनल पार्क दिए हैं इसमें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? पन्ना है। इसके बांधवगढ़ में सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक टाइगर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पाए जाते हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न पूछा जाता है। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। ये काफ़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं हर वर्ष। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। सरिस्का है। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट भी है। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत बाघों का संरक्षण किया जाता है इसमें। मरुस्थलीय नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? ये मुकिंद्रा नहीं है, कौन सा है? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? राजस्थान में। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अभ्यारण्य है, माउंट आबू अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा, जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं राजस्थान से वह केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है या घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। ये चार पूछे जाते हैं प्रमुख रूप से जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान, उन्हें भी देखेंगे। राजीव गांधी इसका दूसरा नाम है। रामेश्वरम नेशनल पार्क ये है। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क ये नेशनल पार्क नहीं है, ये विज्ञान पार्क के नाम से है। पापीकोणा नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण है नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। जो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे मैं स्टार लगा के बता दूंगा, उसे आप नोटिस कर लीजिएगा। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क। अगर पूछा जाए सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत के में, तो वो है बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है, उमरिया जिले में। पुलिकट झील अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं अब अगला कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें है बोरवली संजय गांधी नेशनल पार्क। बोरवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र। चमोली राष्ट्रीय उद्यान ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तदोबार नेशनल पार्क है, गोगामल नेशनल पार्क है, नवागाम नेशनल पार्क है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नवागाम और मेलघाट ये SSC GD के 17 नवंबर के एग्जाम में पूछा गया था। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो ये तीन आपको याद रखना है, चमोली राष्ट्रीय उद्यान और नवागांव राष्ट्रीय उद्यान और एक है मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? मेलघाट अभ्यारण्य महाराष्ट्र के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान में। महात्मा गांधी मैरीन बंदूर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। कैंपबेल नेशनल पार्क ये भी अंडमान निकोबार में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो अंडमान निकोबार का सैंडल पीक है, एक है माउंट हैरियट ये भी महत्वपूर्ण है, और साउथ बंटन
यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये 3 प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार की दृष्टि से। सैंडल पीक नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, और एक है साउथ बंटन नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट बात करें असम के लिए, तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जैसे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न ऐसे भी कई बार पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में ही है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में, ये असम के सभी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा आप। डिब्रूगढ़ साईखोवा, ये ओनली साईखोवा के नाम से ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, डिब्रूगढ़ नहीं था उसमें। साईखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह असम के अंतर्गत आता है, साईखोवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखिएगा। बुक्सा नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलदापाड़ा नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। गोरुमारा नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, न्योरी वैली नेशनल पार्क है। तो ये शुरुआत की जो 3 नेशनल पार्क हैं पश्चिम बंगाल के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर, दच्चीगामा राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। यहाँ पर कश्मीरी मृग या हंगुल भी कहा जाता है इनको, कश्मीर मृग और महामृग और हंगुल पाए जाते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली कौन थे, एक बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे भारत के, इन्हीं के नाम पर एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है, वह कहाँ पर है उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो है गोवा में। एक प्रश्न आता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। हेमेसाई नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमेसाई, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसको नेक्स्ट की बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो पिनवेली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय है, रोहल्ला नेशनल पार्क है, खिरगंगा नेशनल पार्क है, इंद्र किला नेशनल पार्क है, और सिकरी देवी अभ्यारण्य है। इसमें से आप ग्रेट हिमालय, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे याद रखिएगा, और पिनवेली, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात की जाए तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कौन कौन से हैं देखें। अन्नामलाई या इंदिरा गांधी, आप अन्नामलाई को ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। मधुमलाई और अन्नामलाई, देखिए जहाँ पर ये इस तरह के नाम आए, अन्नूमलाई या मधुमलाई, तो ये सभी साउथ के नाम रहते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो उस टाइम एग्ज़ाम टाइम में तो। और सबसे अधिक जो पहाड़ियाँ हिल्स वगैरह हैं ये कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। एक है प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु के अंतर्गत है। मुकुर्दी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गुंडी नेशनल पार्क है, नेल्लई सेंचुरी या पॉइंट कैलीमीटर, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। आप इनको ज़रूर याद रखिएगा, दोनों जो शुरुआती हैं, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क और मधुमलाई नेशनल पार्क। उसके बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा के अंतर्गत है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ये अरुणाचल प्रदेश में, यह भी पूछा गया था 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें। हरियाणा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है, हरियाणा में है। वहीं कलेसर नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये भी कहाँ पर है, हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, जो कि पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये दुधवा भी कई बार पूछा जा चुका है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट बात की जाए अगला झारखंड, झारखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जैसे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान हुआ, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान हुआ, धीमा राष्ट्रीय नेशनल पार्क हुआ। तो हजारीबाग
और बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनको आप याद रखिएगा। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, झारखंड के दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। तो हजारीबाग है, या नाम दे दिया जाएगा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मणिपुर में है केवल लाजमाव, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह झील के बीचों बीच है केवल लाजमाव राष्ट्रीय उद्यान। यह कछुओं के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है केवल लाजमाव, मणिपुर के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ पर कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम के अंतर्गत। एक है सिरोही नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है? मणिपुर में। अगला बात करें उड़ीसा की, तो सबसे पहले नाम आता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उड़ीसा के अंतर्गत है। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उड़ीसा में। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर और चिल्का झील अभ्यारण्य। तो इस उड़ीसा के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को याद रखिएगा। मिजोरम की दृष्टि से सर्वाधिक जो पूछा गया है अभी तक का जो प्रश्न वो पूछा गया है डाम्फा। डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। उसके बाद याद रखिएगा इन्हें भी, फंगपुई और मुरलैन। डाम्फा तो आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट बात की जाए तेलंगाना में, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में। मोग्रावनी नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना के अंतर्गत है। केरल, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। साइलेंट वैली और पेरियार, ये कहाँ पर हैं? केरल में। और नौक्रेन, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। मेघालय, मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नौक्रेन राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में महावीर नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। सलीम अली नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? वह जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? गोवा के अंतर्गत। इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, महावीर राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक से जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही पूछे जाने वाले हैं। बांदीपुर और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख, ये तीन आपको याद रखना ही रखना है। बाकी एक और है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, तो इन सभी को याद रखें तो और अच्छी बात है। लेकिन बनेरघट्टा सर्वाधिक पूछा जाने वाला है, कुद्रेमुख और बनेरघट्टा जो कर्नाटक से प्रश्न पूछे गए हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य हैं जो भारत के, जो पक्षियों के लिए आरक्षित हैं। वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य, यह कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये चाराव द्वीप पर है गोवा के। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, यह भरतपुर राजस्थान में है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के अंतर्गत है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, यह कहाँ पर है? उन्नाव यूपी में। तो ये कुछ पक्षी अभ्यारण्य थे जो प्रमुख थे। बाकी का नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं, डायरेक्ट जैसा दिया है वैसे के वैसे ही। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। उसके बाद वन्यजीव संरक्षण के बाद ही तुरंत बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया। पहला किस जीव का संरक्षण किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत? तो बाघों का संरक्षण किया गया था 1973 से। तो ये दो प्रश्न हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972। और बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था गया था? 1973 के अंतर्गत। इसको याद कैसे रखें? तो इसके लिए एक रिलेट आप करके याद रख सकते हैं। जैसे ही वन्य जीव संरक्षण, मतलब वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना पड़ा? क्योंकि वन्य जीवों की स्थिति बद से बदतर होने लगी, यानी कि 72 होने लगी। तो उनके संरक्षण के लिए 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। और जैसे ही देखा गया कि सबसे ज़्यादा बदतर जिंदगी किसकी है? तो बाघों की है। तो उसके तुरंत और 1 साल बाद ही 73 में बाघों का संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। तो ये दोनों को आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वन्य जीव जो बोर्ड बनाया गया था वो 1985 में बनाया गया था। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो हेमिस हाई है। यह कहाँ पर है? तो
तो वर्तमान में यह लेह लद्दाख के अंतर्गत आता है। लेह जिला है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का। पहले यह जम्मू कश्मीर का एक पूरा भाग था। हेमिस हाई। प्रोजेक्ट हाथी योजना गजमते। प्रोजेक्ट हाथी योजना किस नाम से संचालित है? तो गजमते के नाम से संचालित है। और इसे कब से शुरू किया गया था? 1992 से शुरू किया गया था। ये देश का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया था? तो कलेसर नेशनल पार्क है हरियाणा का, उसके अंतर्गत देश का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र है। उसके बाद सबसे बड़ा है और सबसे पहले जो खोला गया था वो खोला गया था कोत्तूर, केरल के अंतर्गत कोत्तूर नेशनल पार्क है उसमें। भारत सरकार द्वारा हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। किस वर्ष और कब किया गया था? तो यह किया गया था 22 अक्टूबर 2010 को। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा आप। भारत सरकार द्वारा हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? 22 अक्टूबर 2010 को। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? याद रखिएगा, ये अभ्यारण्य में पूछा है, वो भी पक्षी अभ्यारण्य। सबसे बड़ा नेशनल पार्क नहीं, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य तो कौन सा है? भरतपुर में है, राजस्थान में, जिसका नाम इसमें नहीं लिखा है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा इसे। यह कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान के अंतर्गत। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अगर पूछ लिया जाए तो यह अलीपुर, कोलकाता के अंतर्गत है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, देखिए केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर, बरेली में है, जो कि यूपी के अंतर्गत आता है। इज्जतनगर, बरेली। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, देखिए सलीम अली के नाम पर 4 प्रश्न बनते हैं, 5 प्रश्न। सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली महान पक्षी विज्ञानी थे, ये पॉइंट दिया है जैसे कि आपके सामने। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। अगर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? गोवा में। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप सोशल मीडिया पर भी जुड़ना चाहें तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जो भी अगर कुछ गलतियाँ हुई हों वीडियो में, अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न गलत बता दिया हो तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका भी हम सुधार करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।